हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। एक्चुअली आज हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या रूल्स हैं। तो आओ बच्चों, आज हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको पढ़ा था। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किन्होंने दिया था, अगर आपको याद हो तो कैरोलस लिनियस ने। आओ देखते हैं इसके रूल। एक्चुअली आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो रूल्स है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, रूल्स पढ़ने वाले हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। तो आओ देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं। ये 1 नंबर हो गया। हाँ देखो, 1 नंबर का रूल्स क्या है समझो। नंबर 1 रूल है कि नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्पीसीज हैज 2 वर्ड्स, यानी किसी भी स्पीसीज के नाम में 2 वर्ड्स होंगे। या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू बायनोमियल सिस्टम नेम ऑफ एनी स्पीसीज कंसिस्ट्स ऑफ 2 कंपोनेंट्स और वर्ड्स। यानी बायनोमियल सिस्टम के अनुसार किसी भी स्पीसीज के नाम में 2 कंपोनेंट्स आएंगे, या यूँ कहें कि बायनोमियल सिस्टम के अनुसार किसी भी स्पीसीज के जो नाम है वो 2 शब्दों से मिलके बने होंगे। अब ये 2 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो आप बच्चों देखते हैं। एक जेनरिक नेम, नंबर 1 जेनरिक नेम, नंबर 2 स्पेसिफिक एपिथेट। और एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रही हूँ मैंगो का। आपके एनसीईआरटी में भी यही एग्जाम्पल है। अगर आपको पता हो, थोड़ा भी नॉलेज हो, जूनियर क्लास से आपको मालूम होगा कि मैंगो के जो साइंटिफिक नाम है वो हैं मैंजीफेरा इंडिका। अब इसमें देखो, इसमें भी 2 शब्द हैं, 1 2 शब्द है ना। अब इसमें ये पहला वाला जो शब्द है मैं लिख भी देती हूँ, फर्स्ट वर्ड, ये है जेनरिक नेम, ये है जेनरिक नेम। ये है जेनरिक नेम, और ये जीनस को डिनोट करता है। याद रखना, ये जीनस को डिनोट करता है बच्चों। अब देखो, ये जो दूसरा शब्द है सेकंड वाला, ये है स्पेसिफिक एपिथेट। ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पे समझो, स्पेसिफिक एपिथेट का क्या मतलब है। स्पेसिफिक एपिथेट का क्या मतलब है, तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि देखो, पैंथेरा, जब मैं बोलूँ पैंथेरा जीनस है, पर पैंथेरा लियो लायन का नाम हो गया। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का नाम। पैंथेरा पार्डस लेपर्ड का नाम। तो अब इसमें आप मुझे बताओ कि इसमें स्पेसिफिक क्या है, कौन बता रहा है कि ये लायन है कि टाइगर है कि लेपर्ड है। तो ये सेकंड वर्ड, इसीलिए इसको स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। ये लिखना नहीं था, ये मैंने समझाने के लिए लिखा। ऐसे मैं बोल के भी समझा सकती थी, पर मैंने लिखा, वो आपको नहीं लिखना, मैं उसको अभी तुरंत मिटा देती हूँ। इसको मैं मिटा देती हूँ। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट समझाने जा रही हूँ, आपको ध्यान से समझना है। देखो, बिना जेनरिक नेम का
स्पेसिफिक एपिथेट का कोई मतलब नहीं बनता। ध्यान से समझो, बिना जेनरिक नेम के स्पेसिफिक एपिथेट का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे कि अगर फिर से आप मैंगो का ही एग्जाम्पल लो, तो जैसे मैंगो का क्या बताया, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, पर आप सिर्फ इंडिका लिख देते हो ऐसे, इंडिका, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि इसको जीनस के साथ नहीं जोड़ा जाए। तो बिना जेनरिक नेम का स्पेसिफिक एपिथेट का कोई मतलब नहीं बनता है। इसको मैं आपको एक बड़े ही अच्छे कहानी से समझाती हूँ। तो समझो, देखो एक लड़का है, उसका नाम है रामलाल। एक दिन रामलाल एक गार्डन में जाता है। जिस गार्डन में रामलाल गया है, वहाँ का जो गार्डनर है वो पढ़ा लिखा है, होशियार है। उसकी एक खासियत है, किसी भी पेड़ का नाम उससे पूछो वो उसका साइंटिफिक नेम बताता है, पढ़ा लिखा है। तो रामलाल घूम रहा था, घूमते घूमते अचानक से रामलाल एक पेड़ के पास जाके खड़ा होता है, और उस पेड़ को देख के रामलाल को ऐसा लगता है कि यार देखा देखा सा है, पर उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तो रामलाल उस गार्डनर को बुलाता है, कहता है अंकल थोड़ा इधर आइए और इसे देख के बताइए ये क्या है। और उस दिन वो गार्डनर थोड़ा मजाकिया मूड में था, उन्होंने कहा क्या है, पेड़ है। रामलाल कहता है ये तो मुझे भी दिख रहा है पेड़ है, लेकिन कौन सा पेड़ है, इसका नाम क्या है। तो वो अंकल कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका, और रामलाल समझ जाता है, कहता ओ अच्छा समझ गए, मैंगो, समझ गया रामलाल। लेकिन जरा सोचो, अगर वो अंकल आते और रामलाल से ये कहते ये इंडिका है, तो क्या रामलाल समझ पाता? वो तो यही सोचता रह जाता कि ये अंकल ने क्या कह दिया। क्योंकि खुद ही सोचो आप, इंडिका तो कईयों के पीछे लगा है, रोजा इंडिका, अशोका इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, और फिर टाटा इंडिका तो भी है ना। तो इंडिका तो बहुत सारी है, कौन सी इंडिका, तो कहना पड़ा ना मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे आप सभी को एक बात अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए अब, कि अगर आपको कहीं पे ये इंडिका अलग से लिखा हुआ मिल जाए तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये कुछ नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन है इंडियन ओरिजिन का। लेकिन वही इंडिका जब मैंजीफेरा के साथ होती है तो इसकी बन जाती है स्पीसीज। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या ये इंडिका अकेले में अलग से कुछ है? तो नहीं, लेकिन मैंजीफेरा के साथ है। अब एक बात और बताओ कि अगर कोई ऐसे इंडिका लिख के आपको बोलता है भाई इधर सुनो, बताओ ये क्या है, इंडिका क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अब मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या ही बोलूँगी, मैं कह दूंगी कि भाई टाटा की कार है जो मेरे पास नहीं है। मतलब अगर कोई सिर्फ पूछे इंडिका क्या है तो मैं क्या ही बोलूँगी। आप इस एग्जाम्पल को अपने घर में अप्लाई करके देखना। आप अपने घर में किसी से पूछना कि इंडिका क्या है, तो उनका जो पहला जवाब होगा वो यही होगा कि कार है भाई टाटा की। मतलब सिर्फ इंडिका बोलने से कुछ पता नहीं चल रहा ना। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि मैंजीफेरा इंडिका इंडिका क्या है, तो कहो स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर जीनस मैंजीफेरा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना है कि ये इंडिका अकेली स्पीसीज नहीं है, मैंजीफेरा इंडिका मिला के स्पीसीज है। समझो ना, ये स्पीसीज तभी है जब ये मैंजीफेरा के साथ है। मतलब मैंजीफेरा इंडिका एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है इस मैंजीफेरा के कोई और भी स्पीसीज हो, तो ये मैंजीफेरा जब उसके साथ होगा तो वो एक स्पीसीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इतना सबको क्लियर है। 100 बात की एक बात कि आप स्पेसिफिक एपिथेट को अकेले नहीं लिख सकते। अगर आप अकेले लिखते हो या आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है जब तक कि इसको जीनस के साथ ना जोड़ा जाए। तो इतना क्लियर है, इतना मुझे समझाना था आपको। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे रूल देखते हैं क्या है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, जैसे इसको एक और एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, जैसे सोलेनम ट्यूबरोशम, तो इसमें भी आप देखो
इसमें ये हो गया जेनरिक नेम, ये हो गया, शॉर्ट में लिख देती हूँ जेनरिक नेम, और ये हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब जेनरिक नेम हमेशा पहले लिखा जाता है, उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट लिखा जाता है। इतना आपको समझ में आया है? इतना क्लियर है? तो अब आओ और अगला रूल देखते हैं। इसको मिटा देती हूँ। तो देखो अगला रूल क्या है। जेनरिक नेम जो है, जीनस, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, यानी कि जेनरिक नेम का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। मैं अभी एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिलहाल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। और जो स्पेसिफिक एपिथेट है बच्चों, ये हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है, स्मॉल लेटर से। स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। कैसे इसको समझो इसको। देखो जैसे कि चल नहीं रहा, फिर से अगर मैं एग्जाम्पल मैंगो का लेती हूँ, तो देखो मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका लिखते हैं ना, मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें देखो ये जेनरिक नेम है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है, अभी बताया। तो जेनरिक नेम में देखो पहला लेटर जो है जेनरिक नेम का यानी एम, ये कैपिटल है, सिर्फ पहला ही कैपिटल है, बाकी के सारे स्मॉल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्पेसिफिक एपिथेट में आप देख सकते हो जो पहला लेटर है वो भी स्मॉल है, बाकी के सारे भी स्मॉल है। तो जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से। आपको मैं एक और एग्जाम्पल अगर दूँ, चलो अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, होमो सैपियंस। एक मिनट, सैपियंस। तो देखो इसमें ये हो गया जेनरिक नेम, ये हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से। लेकिन अगर इसको आप ऐसे लिख देते हो, ऐसे होमो सैपियंस, तो ये गलत है। या फिर आप ऐसे लिख देते हो, सॉरी ऐसे, तो ये भी गलत है। सही ये है ना। इतना आपको समझ में आया? इतना क्लियर है? आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी करो। मैं आपको अपने हाथ का लिखा हुआ नोट्स दे दूंगी, पर समझो, समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इसको मिटा देती हूँ। तो अब आओ बच्चों, आगे के जो भी रूल्स हैं उसको हम एक ट्रिक से याद करने वाले हैं और इसको आप कभी नहीं भूलोगे। वो ट्रिक आपको याद रहेगा तो आपको रूल्स भी याद आ जाएंगे। तो आओ देखते हैं अपना ट्रिक क्या है। आपने ईलू जरूर से सुना होगा, सभी ने सुना होगा, पर अपना जो ट्रिक है बच्चों वो ईलू नहीं है, पीलू है। PILU, पीलू। अब समझो, ध्यान से समझो। इस पीलू का क्या मतलब है? पीलू मीन्स PILU। अब यहाँ पे एल का क्या मतलब है? एल का मतलब है बच्चों लैटिन या लैटिनाइज्ड। अब इसका क्या मतलब है तो समझो। देखो साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं, या यूँ कहें कि साइंटिफिक नेम के लिए जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा से उठाए जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो मनुष्य को लैटिन भाषा में बोलते हैं होमो, इसीलिए होमो बन गया। तो ये बस एक एग्जांपल था ये समझाने के लिए कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं बच्चों वो लैटिन भाषा में होते हैं। यहाँ पे लैटिनाइज्ड का क्या मतलब है कि अगर आप किसी अन्य भाषा से शब्द ले रहे हो तो आपको उसको लैटिनाइज्ड करना पड़ेगा। अगर मैं एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल दूँ
तो जैसे कि मान लो एक प्लांट है, उसको मुझे नाम देना है, चेयर। तो चेयर इंग्लिश का वर्ड है, आप उसको चेयर नाम नहीं दे सकते, चेयर को लैटिन में जो बोलते हैं वो देना होगा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब हम किसी भी पेड़ को तो चेयर नाम नहीं ही देंगे ना। तो आइए एक मीनिंगफुल एग्जाम्पल से समझे। जैसे कि अगर आपको पता हो बरगद, बैनियन ट्री, उसका जो वानस्पतिक यानी बॉटनिकल नेम है वो है फाइकस बेंगालेंसिस। यहाँ पे जो बेंगालेंसिस है इसका मतलब है फ्रॉम बंगाल। जहाँ बरगद बहुतायत से पाया जाता है। तो बरगद का क्या नाम हो गया? फाइकस बेंगालेंसिस। यहाँ बेंगालेंसिस का मतलब है फ्रॉम बंगाल। तो आपने देखा जब इसको लैटिनाइज्ड किया गया तो ये हो गया बेंगालेंसिस। तो यही समझना था कि अगर अन्य भाषा से शब्द लिए जा रहे हैं तो फिर उसको लैटिनाइज्ड करना पड़ता है। इतना क्लियर है? अब और देखिए आगे क्या रूल है। यू से है अंडरलाइन। अब ये अंडरलाइन क्या है भाई, तो आप समझते हैं। देखो साइंटिफिक नेम को जब आप हाथ से लिखते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से एग्जांपल लेती हूँ मैंगो का, मैंजिफेरा इंडिका। तो साइंटिफिक नेम को जैसे जब हाथ से लिखा जाता है, जैसे कि अभी मैंने हाथ से लिखा, तो दोनों शब्दों को, जेनरिक नेम को, स्पेसिफिक एपिथेट को सेपरेटली यानी अलग अलग अंडरलाइन करना है, ऐसे अंडरलाइन करना है। लेकिन अगर आप एक लंबी लाइन खींच देते, पूरा ऐसे देखो, ऐसे लंबी लाइन खींच देते तो ये गलत था। ऐसा आपको नहीं करना, आपको दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है, ऐसे। तो समझ में आया कि यू से है अंडरलाइन। जब हाथ से लिख रहे हो साइंटिफिक नेम तो दोनों शब्दों को आपको अलग अलग अंडरलाइन करना है। अच्छा एक चीज़ और देखो, साइंटिफिक नेम जो है वो लैटिन भाषा में ही क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों लैटिन भाषा एक डेड भाषा है, एक मृत भाषा है। इसमें अब कोई बदलाव संभव नहीं है। एक बार जो नाम दे दिया उसके मीनिंग में या उसमें कोई बदलाव नहीं है, संभव नहीं है, इसीलिए लैटिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो पी से क्या है, देखो साइंटिफिक नेम को जब प्रिंट किया जाता है, साइंटिफिक नेम को पी से जब प्रिंट किया जाता है तो उसे आई से इटैलिक्स में लिखा जाता है। देखो आप अपने बायो के बुक में देखते होंगे कि साइंटिफिक नेम को इटैलिक्स में लिखा होता है। मतलब साइंटिफिक नेम जब प्रिंट किया जाता है तो उसको तिरछे अक्षरों में इटैलिक्स में लिखा जाता है। लेकिन वही जब आप हाथ से लिख रहे हो, ऐसे जैसे अभी मैंने बताया, तो फिर दोनों शब्दों को आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब प्रिंट हो रहा है तो इटैलिक्स में, या फिर जब हाथ से लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ रहा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हम हाईलाइट करना चाहते हैं। हम हाईलाइट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि ये नॉर्मल नहीं, लैटिन ओरिजिन है। तो बच्चों इसको मैं मिटाती हूँ यहाँ। अब समझो कि आप जब हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन कर रहे हो सेपरेटली, या फिर जब प्रिंट हो रहा है तो इटैलिक्स में लिख रहे हो। ऐसा क्यों किया जाता है? तो टू इंडिकेट लैटिन ओरिजिन। क्लियर है इतना? तो फिर से समझो एक बार। पीलू क्या है? एल से लैटिन या लैटिनाइज्ड। साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं। अन्य भाषा से शब्द ले रहे हो तो लैटिनाइज्ड कर दो। हाथ से लिख रहे हो तो अलग अलग अंडरलाइन करो। प्रिंटिंग हो रही है तो फिर इटैलिक्स में लिखा जाता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो टू इंडिकेट लैटिन ओरिजिन। इतना क्लियर है सबको? तो आओ अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आगे जो अपना रूल है वो है ऑथर नेम का। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, गलतियां कर देते हैं, पर आपको नहीं करना, आपको ध्यान से समझना है। और समझते हैं।
सुन लेना अच्छे से। उफ। ऑथर नेम, देखो मैंगो का जब हम लिखते हैं साइंटिफिक नेम तो ऐसे लिखते हैं, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका लिन। यहाँ पे ये जो लिन है, लिन का मतलब है लीनियस से, लिन का मतलब है लीनियस से। और ये हो गया बच्चों ऑथर का नाम, यानी साइंटिस्ट का नाम, ऑथर नेम। तो मैंजीफेरा इंडिका में जो लिन है इसका मतलब है लीनियस से, मतलब इन्होंने ही सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था। तो अब बच्चों ऑथर के नाम लिखने के भी रूल्स पढ़ते हैं। देखो जैसे आप इसमें देख सकते हो कि हमने जब साइंटिफिक नेम में ऑथर का नाम लिखा तो ये जेनरिक नेम है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। ऑथर का नाम कहाँ लिखा? स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। तो ऑथर का नाम कहाँ लिखते हैं बच्चों? आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखना। आपको ऐसे नहीं करना कि जेनरिक नेम के ही पहले लिख दिया या फिर स्पेसिफिक एपिथेट के पहले लिखा, नहीं, आपको स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ही लिखना है। ऐसे ही लिखना है मैंजीफेरा इंडिका लिन, तभी सही होगा। अब देखो अगला जो रूल ये है कि जब ऑथर का नाम लिख रहे हो आप तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं, संक्षेप में लिखते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए अंडरलाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे समझाना था। साइंटिफिक नेम में जब भी ऑथर का नाम लिखा जाता है तो उसको फिर आपको सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करना। लिख देती हूँ, सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करना है बच्चों, ऑथर के नेम को नहीं करना। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने मैंजीफेरा इंडिका लिन लिखा तो मैं यहाँ पे मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन करूँगी, इंडिका को अलग से करूँगी, पर लिन को नहीं करूँगी। या फिर इसको इटैलिक्स में भी नहीं लिखना। तो कैसे लिखना है? तो सिंपल अल्फ़ाबेट्स में लिखना है, मतलब रोमन लेटर में लिखना है। इतना समझ में आया? तो साइंटिस्ट यानी ऑथर के नाम लिखने के भी कुछ रूल्स थे। ये रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं? तो देखो ऑथर का नाम जो है बच्चों वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाता है, शॉर्ट में लिखा जाता है, उसको सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करना, इटैलिक्स में भी नहीं लिखना, उसको सिंपल अल्फ़ाबेट रोमन लेटर में लिखना है। तो ऑथर नाम लिखने के भी रूल्स हैं। अब आप खुद ही सोचो ना कि जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका नाम लीनियस ने दिया तो इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी ना, तब जाके इन्होंने मैंजीफेरा इंडिका नाम दिया। तो हमको इनका एहसान मानना चाहिए ना, अपने को उस साइंटिस्ट के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो अब हम इनको कैसे सम्मान दें, उनका क्रेडिट कैसे दें? हम इनको सम्मान देना चाहते हैं पर कैसे दें? अब हम इनको जाके मिलके थैंक यू भी नहीं कह सकते, धन्यवाद भी नहीं कह सकते, क्योंकि लीनियस तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल उनके उन्होंने जो नाम दिया है उनके दिए हुए नाम में स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आप शॉर्ट में उनका नाम लिख दो। ये रूल है। और ये जो रूल है ये भी ज़रूरी था, ऑथर नेम लिखने के रूल्स भी ज़रूरी थे। आप खुद ही सोचो ना, अगर इसके कोई रूल्स नहीं होते तो लोग अलग अलग तरीके से अपने अंदाज में सम्मान देने लग जाते ऑथर को, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई कहता कि मैं तो श्री लीनियस लिखूँगा, कोई कहता नहीं मैं तो श्री लीनियस लिखूँगा, कोई कहता मैं तो जनाब लीनियस लिखूँगा। मतलब ऐसे लोग अपने अपने अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से सम्मान देने लग जाते, तो फिर तो गड़बड़ हो जाता ना। तो इसीलिए ऑथर के नाम लिखने के भी रूल्स हैं, जो कि आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया है। अब देखो जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी से पूरा 11th पढ़ लिया है, वो कहेंगे कि मैम हमने तो पूरा प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ा, वहाँ पे इतने सारे नाम आए, किसी के भी पीछे साइंटिस्ट यानी ऑथर का नाम नहीं लिखा था, आप कह रहे हो ऑथर का भी नाम लिखना पड़ेगा।
तो रूल है, लिखो तो बहुत 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 अच्छी बात है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उसके जगह पर कुछ और नहीं लिखना है ना, ध्यान रहे उसके जगह पे आपको कुछ और नहीं लिखना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ यहाँ पे। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है बच्चों, इस तरीके से, और आपको कहा जाता है कि ज़्यादा सही कौन है, चुनो। देखो सही तो दोनों है, पर ज़्यादा सही ये है। अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप इसको चुनो। अगर कभी आपको ऐसा आपके साथ सिचुएशन आ जाए कि दोनों में से किसी एक को चुनना है तो आप इसको टिक करना, आप इसको चुनना। तो ये कुछ रूल्स थे बाइनोमियल सिस्टम के जो अभी हमने पढ़े। तो यहाँ पे अभी हमने ऑथर का नाम ऑथर नाम लिखने के रूल्स पढ़े। तो अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सिर्फ उसकी जगह पे कुछ और नहीं लिख देना है। तो ये बाइनोमियल सिस्टम के कुछ रूल्स थे, और ये रूल्स यहीं पे ख़त्म नहीं होते बच्चे, कुछ और भी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे मैं आज ही कंप्लीट करवा देती, बट आज मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल आपको करवा दूँगी। कल जो बाइनोमियल सिस्टम के जो भी रूल्स बच गए हैं जो मैं आज नहीं करवा पाई वो मैं कल करवा दूँगी, और साथ ही कल मैं आपको ट्राइनोमियल सिस्टम भी पढ़ाऊँगी। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ जानकारी मिली, आपके डाउट्स क्लियर हुए, आपको अच्छा लगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, फ्री में लेक्चर है। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट करके बताना भी है। अगर कोई डाउट्स है तो पूछो, हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है। कितने बच्चे बोलते थे कि मैम इंस्टाग्राम का लिंक दो, तो मैं वो भी डाल देती हूँ। आपको अगर वहाँ पे भी पूछना है तो पूछ लेना, और आपको नोट्स भी चाहिए तो वो भी बताना, मैं वो भी दे दूँगी। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही बच्चों। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।